काम करते हैं मोदी जी? अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू दिए, बोले 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए। क्या काम तुमने देखे? कस्सी चलाते तुमने देखे? ये गेहूँ काटते हुए देखे? या ईंट छोलते हुए देखे? देखे तुमने? क्या करते हुए देखे? हैं? आपने क्या करते तो बस भाषण देते देखे और मैंने तो ना सुना कहीं। बस सूंड बदलते हुए देखे। अच्छे अच्छे करोड़पति है कोई, जो उनके मालदार लोग हैं उनसे मुसाफा करते हुए देखें। ये देखो नहीं मिलते। वोट का बटन दबाएंगे तब ये याद रहेगा या फिर भूल जाएंगे? मुद्दा किस क्या हो रहा है? सरकार तो जिसकी आनी है। तुम्हारे बटन से, हमारे बटन से। आपके हाथ में पावर और आप कह रहे हैं क्या? पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है। पावर तो आपकी है, जो आप चाहेंगे वो होगा। मतलब मीडिया वाले माहौल बनाते हैं। और क्या, जो आप चाहोगे वो होगा। हमारे पास उससे क्या होगा? तुम चाहो हरावे को जिता दोगे, तुम चाहो जीते हुए को हरा दोगे। मीडिया क्या कर रहे हैं? मीडिया क्या दिखा रहे हैं? सब वो लोग बुके हुए हैं। सच लोग, ईमानदारी, बड़ा सच डर डर के बोलते हैं। सच कौन बोल रहा है? ये तो देश का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बेड़ा ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि देश ज्यादा, जब दुनिया में पाप ज्यादा हो जाता है क्या होता है आप बताइए? एक झूठ छिपाने के लिए आदमी 99 झूठ बोलता है, और जब 99 झूठ बोल देता है तो 100 में सच आकर खड़ा हो जाता है। क्या अन्याय? अब झूठ ना बोल, अब सच ये है, जीत सच की होती है। लेकिन इतना झूठ तो उसका नाश कर देती है। तो ये झूठ बोल कौन रहा है? झूठ बोल कर? अरे सब ये मीडिया वाले बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, और कौन बोल रहा है? हम कोई बोल रहे हैं? सरकार झूठी है। सरकार झूठी और क्या सच्ची है? आप बताइए, सरकार सच्ची है? आप ही तो पोल खोलेंगे ना कि काम हुआ है। आप भी तो हमारे हैं ना। बिल्कुल, हम जनता की आवाज है। आप भी तो जनता हैं, हम भी जनता हैं। ये है कि हम फुटबॉल पे बैठे हैं, आप थोड़ा ये अच्छे में माइक पकड़ के, अच्छी गिनती है आपकी, हमारी एक कंगलों में गिनती आ रही है। लेकिन ये कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी राज में हर चप्पल वाला भी हवाई जहाज यात्रा करेगा। तो बीजेपी है, कांग्रेस को डाले। कांग्रेस तो खैर यूपी में आई नहीं हमारे सामने, हमने तो मायावती को डाले। बताइए फिर गरीबों की सरकार कौन है? कौन है नेता जो गरीबों का? मायावती थी यूपी में, दिल्ली में कांग्रेस है। कुछ कर पाएंगी मायावती या नहीं कर पाएंगी? वक्त का देखो कोई पता नहीं, वक्त बदलता समय नहीं लगता। ये अब ये बताइए इतना गुस्सा क्यों है सरकार को? नहीं, हमें तो गुस्सा नहीं है मैम, हमें गुस्सा कुछ नहीं है। मायावती जब यूपी में पूरे महू से आई थी, हर किसी को गल्ला मिलता था, लेकिन गल्ला किसको मिलता था? जो गल्ला लेने लायक। हर किसी को गल्ला नहीं मिलता था। आज सरकार तो सबको दे रही है। सरकार कह रही है कि फ्री खाओ, लेकिन आप आवाज मत उठाओ, फ्री खाओ। सरकार के खिलाफ ना बोले। हाँ, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वही जेल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या आपको पता नहीं है कितने चले गए और कितने जाएंगे? कितने चले गए, कितने? केजरीवाल गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको लेकर क्या राय है? केजरीवाल का आपको दुख नहीं है जेल जाने का? हमें तो दुख है। भ्रष्टाचार के आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर। अरे उन पर यही तो लगाया है कि दारू का ही तो लगाया है, दारू का ही घोटाला तो दिखाया है। एक के साथ में एक तो फ्री दी उन्होंने, हालांकि हम पीते नहीं है। एक के साथ में एक फ्री दी, नुकसान दिखाते तो सही है, घोटाला और दिखाया। क्या कमाई कर ली? दिल्ली में कांग्रेस जब थी तब बढ़िया थी। दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ों को बसें फ्री, और क्या चाहिए? जब सरकार भी तो दे रहे हैं ना सब चीजें, पक्के छत, नल जल की योजना, सिलेंडर मुफ्त, राशन मुफ्त, वो भी तो कह रहे हैं हम गरीबों के हमदर्द। आपको मिला है सिलेंडर मुफ्त? मिला है आपको? आपको पता नहीं है कि कितने घरों में जा रहे हैं? आंकड़ा गिनवाया जा रहा है सरकार की। सब कुछ छोड़ दो, मुझे आप बताओ, आपको मिला है? अगर मुझे मिला होगा तो क्या करेंगे? मिला ही नहीं है, झूठ बोलोगी? यार ये तो देखिए, जो लाभार्थी है उन्हीं के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आप लाभार्थी हैं या नहीं है बीजेपी राज में? ना जी, हमारे तो 700 बीघे जमीन है, हेलीकॉप्टर हम सफर करा, हमें कहाँ को मिलेगा? हमें क्या है? सिलेंडर दिया तो 1100 रुपए। जो मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, पीएम मोदी मंचों से कहते हैं कि गरीबों का दर्द मैं जानता हूँ, गरीबों की सरकार है, अगले 5 साल गारंटी है, रोड मैप जो दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इसमें सच्चाई है या नहीं? मैम, जब एक हम अपने भाई को प्यार नहीं दे पाएंगे कि दूसरे भाई को हम प्यार दे पाएंगे? बताइए आप, बताइए आप।
आप काम करते हैं मोदी जी? अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू दिए, बोला 18 घंटे काम करता हूँ देश के लिए। क्या काम तुमने देखे? कस्सी चलाते तुमने देखे? ये गेहूँ काटते हुए देखे या ईंट छोलते हुए देखे? देखे तुमने? क्या करते हुए देखे? हैं? आपने क्या करते तो बस भाषण देते हुए देखे और मैंने तो ना सुना कहीं। बस सूंड बदलते हुए देखे। अच्छे अच्छे करोड़पति है कोई, जो उनके मालदार लोग हैं उनसे मुसाफा करते हुए देखें। ये देखा नहीं मिलते कर? मैंने तो किसी गरीब को बेचारे को देखा ना कि हाँ कोई गरीब उनसे मिला आ जाएगा। अब मिला हो तो इतनी पब्लिक में बतावे कोई। मुझे बताइए कोई कि गरीबों के नेता हैं क्या पीएम मोदी? कोई नेता नहीं है। चलिए आप बात करेंगे? जी बताइए। बताइए, चलिए। वोटर हैं, पहले बताइए। वोटर हैं, बिल्कुल हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं मैं डाल चुके हैं? एज है मेरी जी। इससे पहले डाल चुके? जी बिल्कुल डाल चुके हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? मुद्दे युवाओं के, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हो गए ये चाहता हूँ कि अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, 1-2 महीने बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। अब सुनने को ये है कि नौकरियाँ कहाँ हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ग्रेजुएट के लिए हम नौकरी ला रहे हैं, अपने युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ही पीढ़ी हैं। अब इन लोगों का वक्त तो निकल गया जितना निकलना था। अब हम पीढ़ी हैं, हमें देश चलाना है, हमें देश में आगे जाना है, अपने देश के लिए काम करना है। तो अब अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छा कारोबार नहीं होगा, तो हम किस तरह से देश को आगे चलाएंगे बताइए? किस तरह से रहेगा फिर? अब हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आए। कम से कम राहुल गांधी की सरकार में जनता को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा। इतना ज़्यादा करना पड़ा है, वो हर सरकार करती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, यही आप भी जानती हैं। मैं अपने हाथ से, आपको लगता है कि कांग्रेस राज में महंगाई कम थी? बिल्कुल थी। आज महंगाई कम थी कांग्रेस राज में। अब ज्यादा है? 3 गुना, हाँ ज्यादा 3 गुना। 400 का सिलेंडर कितने का है? आप बताना 400 का सिलेंडर कितने का खरीदा? मेरे से तो बुलवा रहे हैं, लेकिन इधर पीएम मोदी गिनवा रहे हैं कि फ्री सिलेंडर मिल दिया ना 400 का 1200। उपलब्धि को जोड़ा जाए ना तो कुछ भी नहीं है। अगर उपलब्धि को गिना जाए तो बहुत कुछ है। पहले उपलब्धि जान लेते हैं भैया। हाँ। उपलब्धि आ जाए। अब ये बोर्ड लग गया, इस पर क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट फॉर दिस साइड, लेकिन ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस में क्या होता था, आप एक लॉजिकल सी बात कीजिए, जो रिक्शे वाला था उस पर फ़ोन आ गया, ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना। और यहाँ तो पैसे छीने जा रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1200 का दिया जा रहा है। बिल्कुल आप देखिए ना, राजीव गांधी ने क्या दिया। जब राजीव गांधी आए थे सत्ता में तो कंप्यूटर को लाए, उन्होंने कहा अरे देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ना। अगर आज हम उनकी बात ना मानते तो आज हमारे बच्चे लैपटॉप फ़ोन चला रहे होते। आप देखिए, आप भी मेरी उम्र की होंगी, 1-2 साल छोटी होंगी, मगर आप देखिए अगर वहीं पर विरोध किया जाता तो क्या वहाँ पर पहुँच पाते हम लोग? आप देखिए आज ये बड़े बड़े होर्डिंग दुनिया भर के लगाए जा रहे हैं, ये किसकी देन है? देखा जाए तो पैसे खिला के एक मोदी सरकार एक एजेंडा प्राप्त करती है, फ्री में सिलेंडर बांटती है और 400 का भार इन पे 800 पे थोप देती है। ये किसकी सरकार है? ये मोदी जी की सरकार है। ये खुश थे कि 300 रुपये देते थे तो इनको 18 रुपये बचते थे, और आज 1100 देकर रिक्शे वाला कहता है 20 रुपये मेरे हो गए। ये किसकी सरकार है आप बताइए मुझे? ये मोदी की सरकार है। आज जो बेट पकड़ना नहीं जानता, अमित शाह का बेटा, आज क्या बना पड़ा आप बताइए मेरे को? क्या उसने बेट पकड़ा था? आज उसको ऐसा पद दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अमित शाह का बेटा है। आज राजनाथ सिंह के 2 बेटे विधायक बने पड़े हैं। सिटिंग एक गाजियाबाद से टिकट काट दिया जाता है और टिकट दे दिया जाता है किसको? राजनाथ सिंह के बेटे को। तो आप देखिए ये क्या भाजपा सरकार है? कौन सी सरकार है आप मुझे बताइए? आज ऐसी सरकार में केजरीवाल जी को अंदर कर दिया जाता है। आपने इतिहास में ऐसा काला दिन देखा? एक मुख्यमंत्री इस पूरे भारत देश के अंदर पहली बार जो मुख्यमंत्री बना जेल के अंदर है। आपने नायक फिल्म तो देखी होगी, जिसने इस्तीफा देके बना होगा, लेकिन आप देखिए मौजूदा स्थिति क्या है। वो सीएम है लेकिन अंदर है, आप देखिए। तो ये एक लोकतंत्र की लड़ाई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ऊपर से देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कभी कि ऐसा काला दिन भी मुझे हिंदुस्तान में देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में देखना पड़ेगा कि जनता का चुना हुआ एक, जिसे जनता ने चुना, 70 में से 60 सीटें आती हैं और मुख्यमंत्री बनता है, और जिसे पद से इस्तीफा नहीं है उसे अंदर डाल रखा है। आप बताइए मुझे। कई उपलब्धियां गिनवा दी तंज के तौर पर। तंज तो करेंगे ही, क्योंकि आज़ाद हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इससे अच्छा नया भारत बन रहा है। कौन सा नया भारत? किस बात की बात करते हो? नहीं,
आप किस बात की भैया मुझे सड़कें दिखा रहे हैं, राजधानी में हम खड़े हैं जी। ये नया भारत तो पहले से भी था और अभी भी है। ये गुलामी की जंजीरें तो हम तोड़ चुके हैं पहले से ही, अभी तो हम नया भारत को चुनना है। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी कहते हैं कि नया भारत बनाना है, नींव रख दी गई है जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत युवा होगा, आत्मनिर्भर एकदम तरीके से चलेगा, रोजगार होगा, विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। जहाँ पर बात बदल दिया जाता है कि इनकी गिनती करो कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, क्या ये भारत आप बनाओगे? बताइए आप मेरे को। वहाँ पर लाखों युवा लाखों महिलाएं संघर्ष करते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं, और आप उनसे कहते हो हम गिनती करेंगे कि तुम कब भारत आए थे, क्या ये भारत बनाओगे आप? आपने इतनी बड़ी बात की, अभी बयान सुना होगा पीएम मोदी का, आपने हाल ही में दिया, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो एक ही धर्म एक ही विशेष लोगों को सारी संपत्ति दे देगी, निगाहें मंगलसूत्र पर तो ना ही तो एक धर्म है और ना ही एक विशेष है, ना ही कोई लोगो है। ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान सबका है और सबका रहेगा। अगर गरीबों को गरीबी से निजात दिलानी है तो एज फॉर ओनली फॉर कांग्रेस, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लेके ये बड़े बड़े होर्डिंग में लगते हैं और प्रधानमंत्री लिखते हैं श्रम योजना, वृद्ध योजना, फलाना योजना। अरे कहाँ है वो योजना? गरीब आदमी दबता चला जा रहा है मजदूरी के आगे। आज ये मेरे सारे भाई मजदूर लोग हैं, हम सारे लोग मजदूर हैं। ये देखिए आप औजार इनके, आप यहाँ पे कैमरा मारिए प्लीज़, ये देखिए आप इनको। अगर रोजगार की योजना होती और रोजगार की बात होती और पैसा होता तो क्या हमारे सारे भाई लोग यहाँ खड़े होते? आप देखिए, ये वही तब्दीली है जो कभी नहीं थी, और आज ये बीजेपी की सरकार है जो इससे बदतर हालत कर देगी अगर दोबारा आ गई।